नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने तुर्की के उन दो शहरों जिन शहरों में रजब तैयब उर्दुगान की बल्दिया इंतखाबात में शिकस्त हुई है और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे आ रहे हैं। और सबसे बड़ा तबसरा ये आ रहा है कि क्या रजब तैयब उर्दुगान के शोहरत में, उनके मकबूलियत में क्या कमी आ रही है। हकीकत यह है कि अंकारा और इस्तांबुल में हालिया बल्दिया इंतखाबात पूरी तुर्की में हुए और मैंने इसकी ख़बरें भी और इस पर तबसरा भी आप लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन नताइज के आते आते इस्तांबुल और अंकारा में रजब तैयब एर्दोगान यानी कि जो हुकूमत कर रही इस वक्त पार्टी, उसकी नाकामी हुई है और अपोजिशन की कामयाबी हुई है। इसको लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। हकीकत में हुआ क्या है, मैं वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। और दूसरी खबर यह है, ब्रुनाई से आई है। जज़ीरे ब्रुनाई में आज जो लोग हमजिन्स परस्त हैं उनके लिए संगसारी की सज़ा नाफिज की गई है और बाकायदा इस्लामी शरीयत के मुताबिक सज़ा दिए जाने की चीज़ें यहाँ लोगों के सामने पेश कर दी गई, जो बहुत बड़ी कामयाबी है आलम इस्लाम के लिए। ये बहुत ज़रूरी है ख़बरें। लेकिन इस फैसले के बाद वो लोग जो हमजिन्स परस्तों को न जाने किस तरह के हुकूक़ से जोड़ते हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं उस पर भी तबसरा करूँगा और कुरान में क्या चीज़ें हैं और अहादीस में क्या चीज़ बयान की गई है, हम जिस परस्तों को लेकर के किस तरह की सज़ा नाफिज की गई है और ब्रुनाई में जो लिया गया फ़ैसला वो इंसानियत के ताल्लुक़ से कैसे अच्छा है, मुफीद है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाना ताकि तुर्की में जो एर्दोगान की हार हुई है उसकी हकीकत लोगों के सामने आ सके और वो लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और हमसे कह रहे हैं तबसरे में हैं कि क्या मकबूलियत में एर्दोगान की कमी आई है, उसकी रियलिटी में आप लोगों के सामने रखूँगा। और दूसरी बात, ब्रुनाई में हम जिस परस्तों के लिए सारी की जो सज़ा नाफिज की गई है वाकई काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन चलिए, असल ये है कि तुर्की में 81 मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपलिटीज़ और सैकड़ों ज़िली व टाउन म्यूनसिपलिटीज़ के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आ गए हैं, जिनमें से बेशतर पर कोई बड़ा एतराज़ सामने नहीं आया। ताहम दारुल हुकूमत अंकारा और मुल्क के बड़े शहर इस्तांबुल में शहरी हुकूमतें बनाने पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया है। साफ तौर पे मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं तो वहाँ अब जो है हुकूमत अपने मेयर्स नहीं बना सकती क्योंकि उसकी हार हुई है। हमारे यहाँ पर मेयर चलते हैं, वो इसी तरह वहाँ भी बल्दिया के जो इंतखाबात में चुन करके आते हैं, कारपोरेटर, बल्दियर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ख़ुद हुकूमत ने इस मरतबा नताइज को चैलेंज करने का ऐलान किया है कि इन नताइज में हेरा फेरी हुई है, ये मानना है हुकूमत का। बहरकैफ अंकारा में अपोजिशन जमात CHP ने, जिस वक्त अपोजिशन में है तुर्की में, उस जमात का नाम है CHP, उसने 25 बरस बाद शहरी हुकूमत सदर एर्दोगान की YK पार्टी से छीन ली है। लेकिन YK पार्टी ने कल अदम करार दिए गए वोटों की भारी तादाद को बुनियाद बनाते हुए नताइज को चैलेंज करने का ऐलान किया है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा की बल्दियाती हुकूमत 2.5 अरसों से इस जमात के पास चली आ रही थी, जिसे पाबंदियों के सबब कई बार नया जन्म लेना पड़ा और जो 2001 से तुर्की की अदालत व कलीमिना यानी इंसाफ व तरक्की पार्टी यानी AKP के नाम से मारूफ है। नजमुद्दीन अरबकान और दीगर इस्लाम पसंद सियासी रहनुमाओं का तर्क, ये पार्टी जब आखिरी बार पाबंदी का शिकार हुई तो उसका नाम फुजैल पार्टी था। अंकारा पर इतने तवील अरसे तक इस्लाम पसंदों का एक कंट्रोल गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार 31 मार्च 2019 को अपोजिशन जमात जमहूरियत पार्टी CHP की फतह के ऐलान के साथ ख़त्म हो गया। ताहम YKP ने ऐलान किया है कि वो इंतखाबी नताइज चैलेंज करेगी। YKP का कहना है कि इंतखाबात में कल आदम करार दिए गए, यानी आप यूँ समझिए कि कुछ उसूल होते हैं जब वोटिंग होती है, उसमें अगर उन शराइत और उसूल का लिहाज नहीं रखा जाता तो फिर उस वोट को नहीं माना जाता। और आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर तुर्की में किसी तरह की EVM तो नहीं चलती, वहाँ बैलेट पेपर चलता है।
लिहाजा जो है उसके कुछ अपने शराइत होते हैं, कैसे वोट डालना है, किस तरह के चीज़ें उसको अपनाना है और कहाँ निशानदेही लगाना है। अगर उसमें रत्ती बराबर भी हेरा फेरी होती है तो उन वोटों को जो है कल अदम यानी कि ना के बराबर समझा जाता है, उसको जो है गिनती में नहीं लिया जाता। तो दोनों सरकर्दा उम्मीदवारों के दरमियान वोटों के फर्क से ज्यादा है। जो कल अदम करार दिए गए वोट हैं वो वोट जिन लोगों ने हासिल किया है, वो चाहे अपोजिशन पार्टी का लीडर हो या फिर सामने वाली हुकूमत वाली पार्टी का, उससे भी ज्यादा ऐसे वोट हैं जिन वोटों को कल अदम करार दिया गया है। तो इस वजह से जो है हुकूमत ने, हुक्मरान जमात ने इस नताइज को चैलेंज करने का ऐलान किया है। जमहूरियत पार्टी के मंसूर याविश ने 49.75% और YKP के महमूद ओजशकी ने 47.76% वोट हासिल किए थे। तुर्क ज़राए अबलाग के मुताबिक मंसूर याविश पिछले 3 बल्दियाती इंतखाबात में भी मेयर के ओहदे के उम्मीदवार और काफ़ी तजुर्बेकार तस्वुर किए जाते रहे हैं। 2009 में उन्होंने मेयर के ओहदे के लिए मिली हुर्रियत पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, मगर हार गए। उस वक्त मिली हुर्रियत पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नहीं थी। याविश के मुकाबले में YKP के उम्मीदवार महमूद ना तजुर्बेकार थे। ताहम इस्तांबुल में हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से सीनियर रहनुमा बिन अली यलदरम को मैदान में उतारा गया था। उनके मुकाबले में अकरम इमाम ओगलो अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाहिर किए गए अबूरी नताइज से जाहिर होता है कि इमाम ओगलो ने अपने हरीफ से 25,000 वोट ज्यादा लिए हैं, यानी अपोजिशन पार्टी ने रजब तैयब उर्दगान की पार्टी से 25,000 वोट ज्यादा लिए। लेकिन बिन अली यलदरम ने कहा है कि अहम बात यह है कि 3,19,500 वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं, और जो लोग वोट मुस्तरद कर दिए गए हैं उनमें से जिन लोगों ने वोट दिया है वो ज्यादातर तादाद रजब को दिया गया, रजब की पार्टी को दिया गया है, तैयब के पार्टी को दिया गया है, जो बहुत बड़ी तादाद है। बिन अली यलदरम ने कहा कि फैसला सुप्रीम इलेक्शन बोर्ड इलेक्शन कमीशन के करेगा, लिहाजा हम उसी की तरफ अब रुजू होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में यानी 3,19,500 वोटरों के वोट को क्यों आखिर कल अदम करार दिया गया। इधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंतखाबात के बाद एक खिताब में कहा कि तुर्क अवाम ने मुसलसल 15वीं इलेक्शन में YK पार्टी को मुंतखब किया है। पूरे तुर्की में देखा जाए तो जो है वो बाकायदा जो है YK पार्टी को मुंतखब किया गया है, जिसमें रजब तैयब एर्दोगान जीत गए। मगर इस्तांबुल और अनकरा में हार, ये बहुत बुरी हार माना जा रहा है। और चूंकि एक तो दारुल हुकूमत है, दूसरी बहुत बड़ी और तारीखी सिटी है, ऐसे शहरों में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी का हारना बहुत बड़ा माना रखता है, और वो भी 25 सालों बाद। लिहाजा उन्होंने अवाम बिलखुसूस कुरत शहरों का उस वक्त शुक्रिया भी अदा किया उनको वोट करने पर। उन्होंने कहा कि 56% म्यूनसिपलिटी इसमें हुकूमत YKP ही बनाएगी। एर्दोगान का कहना था कि कल से हम अपनी कोताहियां ढूंढकर उन पर काबू पाने का आगाज कर देंगे। अगले 4.5 बरस तक कोई इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, इस दौरान हम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर तवज्जो देंगे। YKP की इत्तेहादी जमात मिल्ली हुर्रियत पार्टी MHP के सरबराह दौलत बजचली ने कहा है कि बैरूनी क़ुव्वतों ने तुर्की के खिलाफ साजिश की थी जो नाकाम हो गई। माशी गुंडों, करेंसी गैंग्स और दहशतगर्द ग्रुपों के उम्मीदवारों पर पानी फिर गया है और चाहते थे कि इस मरतबा रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी हार जाए। तो नाज़रीन, हकीकत यह है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस्तांबुल और अंकारा में जो हार हुई है रजब तैयब एर्दोगान की, वो उनकी मकबूलियत में कमी या उनकी शोहरत में कमी का सबब नहीं है। अलबत्ता कई हजारों लाखों वोटों को कल आदम करार दिया गया है। मुमकिन है कि कल आदम करार दिए गए कई हजार वोटों में, इसलिए कि जीतने वाले जितने भी दोनों जो मेयर्स जीत गए हैं अपोजिशन पार्टी से, उनकी तादाद लगभग 25,000 30,000 के लगभग फर्क से है। लेकिन जिन लोगों के वोटों को कल आदम करार दिया गया वो 3 लाख से भी जायद है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें से कई वोट जो होंगे वो रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को ही दिए गए होंगे। लिहाजा इस वजह से हुकूमत ने चैलेंज करने का जो है फैसला ले लिया है। लिहाजा इसमें इस 2 शहरों में कमी की वजह से या हार की वजह से इस बात का फैसला लेना कि रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ कोई साजिश रची गई है या दीगर कोई चीज़ जो है ये हुई ऐसी नहीं है या उनकी मकबूलियत में कमी आई है। अलबत्ता जो है जो कल आदम करार दिए गए वोट, उसमें मुमकिन है कि किसी तरह की साजिश हो सकती है, ये मानना है तबसरा निगारों का। बहरकैफ नाज़रीन, ये तफसीलात आप लोगों के सामने रखनी थी, इसलिए हम लोगों ने आपके सामने रखी। अब दूसरी जानिब जाते हैं जो बहुत ही अहम तरीन खबर है, वो है ब्रुनाई की खबर। और वो ये है कि आलमी सतह पर सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और इंसानी हुकूक के ग्रुप्स की सख्त मुखालिफत के बावजूद
अब इन कवानीन के निफाज पर सख्त तनकीद की जा रही है कि जो है ब्रुनाई में हमजिन्स परस्तों के लिए संगबारी की सजा बाकायदा नाफिज कर दी गई। जजीरे रियासत ब्रुनाई में सुल्तान हसन अल बल्किया मुतलकुल आनान हाकिम हैं और गुज़िश्ता कई बरसों की ताख़ीर के बाद अब ये कवानीन मुकम्मल तौर पर नाफिज हो रहे हैं। इन नए कवानीन में चोरों के हाथ काटने और पैर काटने तक की सजाएं रखी गई है। इसी तरह ब्रुनाई मशरिक़ी बईद का वो पहला मुल्क बन गया है जहां कौमी सतह पर ताज़ीराती सजाओं के लिए शरीआ पैनल कोड मुतारिफ करवाया गया है। इस तरह ब्रुनाई मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब जैसे ममालिक के बाद वो पहला मुल्क बन गया है जहां कौमी सतह पर शरिया कवानीन का निफाज अमल में आ गया है। इन नए कवानीन के मुताबिक जिना और डकैती पर भी सजाए मौत रखी गई है, जबकि तौहीन रिसालत पर सजाए मौत देने का दायरेकार मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम अफराद तक वसी कर दिया गया है। इन कवानीन के निफाज पर आलमी सतह पर सख्त तनकीद की जा रही है। नाजरीन, जाहिर सी बात है तनकीद करेंगे लोग, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इन सज़ाओं को ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दिया है। उसको जब भी कोई मुस्लिम ममालिक कोई फैसला लेते हैं और शरिया कानून की बात करते हैं तो उसको जुल्मी करार देता है अक़वाम मुत्तहिदा, और उसको लगता है कि नाइंसाफ़ी है चाहे उनके ममालिक में जो कुछ हो जाए। मारूफ अदाकार जॉर्ज क्लोनी और पॉप स्टार हिल्टन जॉन ने अपील की है कि ब्रुनाई की मिल्कियत होटलों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। ये तो लोग करेंगे ही, इसलिए कि अय्याश किस्म के अय्याश परस्त होते हैं। अपने एक अवामी खिताब में ब्रुनाई के सुल्तान ने साफ तौर पर कहा कि इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने इस खिताब में नए पेनल कोड का जिक्र नहीं किया था। दारुल हुकूमत बंदर सरी बेगावान के करीब एक कन्वेंशन सेंटर में खिताब में उन्होंने कहा था, मैं इस मुल्क में इस्लामी तालीमात का फैलाव देखना चाहता हूँ। कौमी टीवी चैनल पर नश्र होने वाले इस खिताब में उन्होंने कहा कि इन कवानीन के निफाज के बावजूद ब्रुनाई गैर मुल्की सयाहों के लिए एक महफूज और पुरसुकून जगह रहेगा। इस खिताब के बाद हुक्काम ने तस्दीक की है कि मुल्क में शरई कवानीन नाफिजुल अमल हो चुके हैं। इन कवानीन के निफाज पर आलमी सतह पर अब सख्त तनकीदें शुरू हो चुकी हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया खित्ते के डिप्टी डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन ने इस पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ऐसा अमल जिसे जुर्म तक तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए, उस पर इतनी भयानक सजाएं जड़ तक बहिमाना हैं। अब इन लोगों को इस तरह के फैसले जो हमजिन्स परस्ती है, जो किसी भी तरह से इंसानियत के काबिल नहीं है, जानवरों का जो अमल है उस पर अगर इस्लामी शरीयत के मुताबिक सजा देते तो इनको जालिमाना लगता है, बहिमाना लगता है। वहीं एक आदमी 50 मस्जिद में घुसकर 50 लोगों पर हमला करता है, लेकिन उस पर उनको जालिमाना नहीं लगता, उसको दहशतगर्द नहीं कहते, उसके खिलाफ अपील दायर नहीं करते। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ ये लोग साफ तौर पर मंजर आम पर आ चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये नई सजाएं वक़ूबत, सफ़ाकाना अमल, गैर इंसानी और इंसानी वक़ार पर हर्फ से इबारत है। इन सजाओं का निफाज खुसूसन ब्रुनाई की इंतहाई अक़लियत हमजिन्स परस्त बरादरी LGBT के लिए परेशान कुन है होना चाहिए। जो इंसानियत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है, उनके लिए सख्त सजा होनी ही चाहिए। इन नए कवानीन से कबल दो मर्दों के दरमियान जिनसी ताल्लुक पर 10-10 बरस कैद की सजा थी, जिसे अब तब्दील करके संगसारी के जरिए मौत कर दिया गया है। यानी कि अगर ब्रुनाई में कोई भी, जिसको आमतौर पर हमजिन्स परस्त उर्दू में कहा जाता है, और कौमी लूत ने जिस जुर्म को अपनाया था, आजकल अगर अंग्रेजी ज़बान में या आम तौर पर बोलचाल में जो जिसको सहाफ़ती ज़बान भी कहा जा सकता है, उसको कहते हैं गे, यानी कि मर्द का मर्द से जो है शहवत को पूरा करना, औरत का औरत से जो है शहवत को पूरा करना, जिसको लेस्बियंस कहा जाता है। इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ब्रुनाई में उसकी संगसारी होगी और उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जबकि दो खवातीन के दरमियान जिनसी ताल्लुक पर 40 कोड़ों के अलावा 10 बरस कैद की सजा रखी गई है। ब्रुनाई से ताल्लुक रखने वाले एक 33 साल हमजिन्स परस्त ने अपना नाम मख्फी रखने की शर्त पर खबररसा इदारे AFP से बातचीत में कहा है कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है, ये सफाकी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से मुझसे खुशी और मेरी आज़ादी छीन ली गई है, जिससे मैं बेहद दुखी हूँ। इस तरह वही लोग कहेंगे जो इस तरह के जराइम में और इस तरह की चीज़ों के आदी हो गई है। नाज़रीन, हकीकत ये है कि हमजिन्स परस्ती वो किसी भी कौम के लिए ज़ेबा नहीं देती, वो किसी भी माशरे के लिए ज़ेबा नहीं देती, वो किसी भी समाज के लिए ज़ेबा नहीं देती। ये खुली हुई फितरत के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसानियत की बका व कायनात की आबादी के लिए उसमें शहवत का मादा रखा। फिर फ़िज़ाए शहवत के अहकाम इरशाद फरमाया। जब इंसान ने इन अहकाम को नज़रअंदाज किया, नवाए वक्त में ये मज़मून लिखा गया है कि इन अहकाम को नज़रअंदाज किया गया और मर्दों की तरफ मैलान किया, तो हद से
बड़ा और जुल्म किया, क्योंकि किसी चीज़ को बेमहल रखना ही जुल्म कहलाता है। इसके अलावा मर्दों की तरफ मैलान ऐसा अमल है कि जानवर भी उससे नफरत करते हैं सिवाय खिंजीर और बंदर के। बस जिस शख्स की तबीयत अगलाम की तरफ माइल होती है वो दनाइयत व खसासत और खबासत में खिंजीर और बंदर जैसा है, बल्कि उनसे भी ज्यादा गंदा, क्योंकि वो बेअकल होकर ये अमल करते हैं और इंसान साहिब अकल होकर करता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फ़ैल का है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौम लूत का फ़ैल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह न फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से अगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसीर की किताब में तफसील से मिल सकता है। मुख्तसरन ये कि कौम लूत की बस्तियां निहायत ज़रखेज़ फलों और खेतों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोका और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाया, मगर उनकी शरारत और सरकशी ही बढ़ी और कहने लगे, अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाले कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बहुत बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस गहर को ऊपर तले कर दिया, उस शहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। यानी बस्ती को ऊपर उठा करके पलट दिया गया, कंकरों की बरसात हो गई और मुख्तलिफ किस्म के अजाबात उस जो है कौम पर नाजिल किए गए। लिहाजा ये अजाब, इस तरह का फेल जो भी अपनाएगा, जो कौम भी अपनाएगी, जो समाज भी अपनाएगा, उस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आना हतमी है। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया। इसलिए हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो, दोनों को मार देना है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाए से बदफैली करे उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। इब्न अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्किर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज़ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा को जमा किया, जिनमें हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शरीक थे, और फरमाया, अगलाम ऐसा गुनाह है, अगलामबाजी ऐसा गुनाह है जिसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सज़ा दी वो सबको मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जलाना चाहिए। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ऐसे फेर करने वाले को आग में जला दें या उस पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सज़ा जो हाकिम या जज तजवीज़ करे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से ऐसे तमाम अफ़ाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का सबब हैं, हमारी पूरी पूरी उससे हिफाजत फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, इस तरह की ब्रुनाई में जो इस वक्त जो फ़ैसला लिया गया है, जबकि इस तरह के फ़ेल को जो गंदा है, जो मुजरिमाना है, जो गैर फितरी है, जो खिंजीर और बंदर का अमल है, उस अमल को अब लोग कानूनी हैसियत देना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान में हालिया में अदालत ने इस बात को माना है। लिहाजा जो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली चीज़ें हैं, ब्रुनाई ने जो फ़ैसला लिया है उसका इस्तक़बाल होना चाहिए। और हर शहर, हर समाज, बल्कि हर कौम के लोगों को इस गैर फितरी चीज़ के, गलत चीज़ों को सामने रख कर के उस सिलसिले में फ़ैसला लेना चाहिए। तो नाज़रीन, 2 अहम तरीन ख़बरें थी जो आपके सामने रखी गई और पैगाम भी आप तक पहुँचा दिया गया। तुर्की के बारे में जो टेंशन ले रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तैयब रजब एर्दोगान की जो है मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है। अलबत्ता वहाँ जो 3 लाख से ज़ायद वोटों को कलअदम करार दिया गया है, उसको जांचने के बाद सही फैसला शायद सामने आ सकेगा, क्योंकि हुकूमत ने साफ कह दिया है कि उस फैसले को हम लोग चैलेंज करेंगे और ब्रुनाई का फैसला आप लोगों के सामने है। तो नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।